जय हिंद दोस्तों, एमपीपीएससी हिंदी की यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। तो हम लोग देखेंगे एक जिला एक उत्पाद के बारे में। ठीक है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। इसकी हम पिछले क्लास भी ले चुके हैं एक बार पावर पॉइंट में। तो ये हमारी हैंड रिटन नोट्स है, उससे हम क्लास ले रहे हैं। ठीक है, तो एक जिला एक उत्पाद की शुरुआत कब हुई थी? शुरुआत उत्तर प्रदेश से हुई थी। ठीक ना, तो भारत में प्रारंभ कब हुई थी? 24 जनवरी 2018 में हुई थी इसका प्रारंभ। मध्य प्रदेश में इसकी शुरुआत कब हुई थी? फरवरी 2023 में इसका प्रारंभ हुआ था। फरवरी 2023 में इसका प्रारंभ हुआ था। देश के 35 राज्यों के और केंद्र शासित प्रदेशों के 707 जिलों में यह प्रारंभ हुआ था। ठीक है ना, देश के 35 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के 707 जिलों में यह प्रारंभ हुआ है। 761 जिलों में यह लागू हो चुका है। ठीक है ना, 761 जिलों में यह लागू हो चुका है वर्तमान में। केंद्र और राज्य का योगदान कितना कितना रहता है? मध्य मतलब केंद्र का, और मान लीजिए मध्य प्रदेश है तो मध्य प्रदेश का मध्य प्रदेश का योगदान कितना रहेगा एक जिला एक उत्पाद में? तो 60 और 40 के अनुपात में इसका रहेगा। केंद्र का 60 रहेगा और 40 राज्य का अनुपात रहेगा। ठीक है, इस हेतु 17 राज्यों में 50 इंक्यूबेशन केंद्र स्वीकृत किए गए हैं। ठीक है ना, इस हेतु 17 राज्यों में 50 इंक्यूबेशन केंद्र स्वीकृत किए गए हैं। उत्पादों को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। ठीक है ना, जो एक जिला एक उत्पाद के प्रोडक्ट हैं उन्हें 3 भागों में बांटा गया है। एक कृषिगत उत्पाद है, एक उद्योग संबंधी उत्पाद है और तीसरा है फसलें। मध्य प्रदेश में इसका प्रारंभ मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर कृषि कृषि के तहत किया गया है। मध्य प्रदेश में इसका प्रारंभ कैसे कब किया गया है? आत्मनिर्भर कृषि के तहत किया गया है। मध्य प्रदेश के 52 जिलों के 38 उत्पाद इसमें शामिल है। मध्य प्रदेश के 52 जिलों के 38 उत्पाद इसमें शामिल है। ठीक है ना, 8 से 10 जनवरी को जिला स्तर पर उत्पादों के मेले लगाए जाते हैं। 8 से 10 जनवरी को जिला स्तर पर इसमें उत्पादों के मेले लगाए जाते हैं। जो एक जिला उत्पाद के को नामित किया जाता है तो उसके लिए क्या किया जाता है? 8 से 10 जनवरी को जिला स्तर पर मेले लगाए जाते हैं। फिर उसमें से क्या किया जाता है? एक जिला एक उत्पाद घोषित किया जाता है राज्य सरकार के द्वारा। ठीक है, 2022 में यह ऐसा किया गया था। एक जिला दो उत्पाद योजना कहाँ चालू है? उत्तराखंड में चालू है, जो कि 2021 में यह प्रारंभ हुई है। भारत सरकार के उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग की ओडीओपी किसके अंतर्गत आता है? भारत सरकार के उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के अंतर्गत आता है ओडीपी, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। ठीक है ना, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। एक जिला एक उत्पाद किसके अंतर्गत आता है? भारत सरकार के उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग। ठीक है ना, पहल का उद्देश्य देश के सभी जिलों में संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देने के लिए भारत के माननीय प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण को प्रकट करना है। इसका उद्देश्य जो है, पहल का उद्देश्य है ओडीओपी का क्या है? देश के सभी जिलों में संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देने के लिए भारत के माननीय प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण को प्रकट करना इसका उद्देश्य है। सभी क्षेत्रों में समग्र सामाजिक आर्थिक विकास को सक्षम करने के लिए देश के प्रत्येक जिले से एक उत्पाद का चयन, ब्रांड और प्रचार करना इस ओडीओपी का उद्देश्य है। ठीक है ना, मध्य प्रदेश में आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के दृष्टिकोण के तहत माननीय मुख्यमंत्री द्वारा एक जिला एक उत्पाद ओडीओपी पहल भी शुरू की गई है। मध्य प्रदेश में आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के दृष्टिकोण के तहत माननीय मुख्यमंत्री द्वारा एक जिला एक उत्पाद ओडीओपी पहल भी शुरू की गई है। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के तहत शुरू की गई माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा। ठीक है ना, तो उस समय कौन थे? शिवराज सिंह चौहान जी। ठीक है, तो एक जिला उत्पाद पहल भी शुरू की गई मध्य प्रदेश में आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के दृष्टिकोण के तहत। ठीक है, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के बारे में भी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे। सभी जिलों ने इसके उत्पादन, गुणवत्ता और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए अपने अनूठे उत्पाद पहचान की है। अपने अनूठे उत्पाद की पहचान की। सभी जिलों ने इसके उत्पादन, गुणवत्ता को और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए एक अनूठे उत्पाद की पहचान की है। इसके अलावा यह परिकल्पना की गई कि उद्योग नीति और निवेश संवर्धन विभाग ओडीओपी कार्यक्रम के लिए नोडल विभाग होगा। ठीक है ना, उद्योग नीति और निवेश संवर्धन विभाग क्या होगा? ओडीओपी का नोडल विभाग होगा, जो कि कंट्रोलिंग बॉडी होती है, जो इसके बारे में वो क्या करती है? ओडीओपी के तहत एक प्रोडक्ट को शामिल करती है। और संबंधित विभाग चयनित जिलों में अपने उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार होंगे। और संबंधित विभाग जो होंगे वह चयनित जिलों में अपने उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार होंगे। ओडीओपी कार्यक्रम के उद्देश्य देखते हैं। इसके उद्देश्य क्या है? तो उत्पाद
प्रत्येक उत्पाद सेवा वस्तु फसल के लिए संपूर्ण मूल्य श्रृंखला का उपयोग करना, ताकि राज्य में खेत से उपभोक्ता तक का पारिस्थितिक तंत्र बनाया जा सके। इसका इस कार्यक्रम के उद्देश्य है, ठीक है ना। और इसके और भी क्या उद्देश्य है? बुनियादी ढांचा सुदृढ़ करना, आय में वृद्धि करना, किसानों की आय में वृद्धि करना, ठीक है, और व्यापारियों के आय में वृद्धि करना, स्थानीय रोजगार, कौशल और आजीविका में सुधार करना, ठीक है, बैकवर्ड लिंकेज और फॉरवर्ड लिंकेज को मजबूत करना, ठीक है। बैकवर्ड लिंकेज और फॉरवर्ड लिंकेज से मतलब है कि जो घर से कहाँ तक, घर से बाजार तक का, और बाजार से फॉरवर्ड लिंकेज बाजार से ग्राहक तक या कस्टमर तक जो भी प्रोडक्ट पहुंचता है उसमें क्या हो, पैसे का धन जिसका जिसका जो प्रोडक्ट है, जिसने उत्पादन किया है, किसानों ने किया है, उसको लीकेज को समाप्त करना, और उस प्रोडक्ट का उसे पूरा क्या मिल सके, लाभ मिल सके किसान को, ठीक है। सहकारी समिति या फिर उत्पादनकर्ता को, सहकारी समितियों, एमएसएमई एवं स्वयं सहायता समूहों, एफपीओ आदि जैसे सभी हितधारकों के बीच सामंजस्य स्थापित करना इसका भी उद्देश्य है, ठीक है। ओडीओपी के कार्य क्या है? अद्वितीय शिल्प कौशल का संरक्षण और सुरक्षा करना, और उनके पैमाने बढ़ाने का प्रयास प्रावधान करना इस ओडीओपी के कार्य है। अद्वितीय शिल्प कौशल का संरक्षण और सुरक्षा करना, और उनके पैमाने को बढ़ाने का प्रावधान करना इसके कार्य है। अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार उत्पाद की गुणवत्ता और पैकेजिंग में सुधार करें। अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार उत्पाद की गुणवत्ता और पैकेजिंग में सुधार करना इसका कार्य है। बेहतर बाजार पहुंच के लिए ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के साथ साझेदारी को मजबूत करना भी इसका क्या है, कार्य है। चयनित ओडीओपी उत्पादों के निर्यात में सुधार पर ध्यान दें, इसका कार्य। चयनित ओडीओपी उत्पादों के निर्यात में सुधार पर ध्यान दें, इसका कार्य है। अतः इसके जीआई टैग, अनूठे उत्पादों की मार्केटिंग और ब्रांडिंग करना भी इसका क्या है, एक जिला उत्पाद के तहत इस जीआई टैग भी दिए जाते हैं। जो एक जिला के उत्पाद में शामिल होते हैं उनमें कुछों को जीआई टैग भी प्रदान किया गया है। ओडीओपी के लिए शासी निकाय, मतलब व्यापार संवर्धन समिति के पास नई शिक्षण संस्था बनाने या मौजूदा संस्था को ओडीओपी से संबंधित सभी जिम्मेदारियां सौंपने की शक्ति होगी, ठीक है। व्यापार संवर्धन समिति के पास जो होगी ओडीओपी के लिए शासी निकाय जो है, मध्य व्यापार संवर्धन समिति के पास नई संस्था बनाने या मौजूद संस्था को ओडीओपी से संबंधित सभी जिम्मेदारियां सौंपने की शक्ति होगी, ठीक है ना। शासी निकाय की जिम्मेदारियां इस प्रकार हो सकती हैं: जिला प्रशासन और हितधारकों के परामर्श से किसी भी ओडीओपी उत्पाद पर निर्णय लेना, संशोधित करना, जोड़ना और हटाना ओडीओपी के तहत जो उत्पाद होते हैं इस जिला प्रशासन का और शासी निकाय का इसका क्या होगा, कार्य होगा या जिम्मेदारियां होंगी। विनिर्माण में वृद्धि, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में वृद्धि के लिए ओडीओपी उत्पादों को बढ़ावा देना भी इसका कार्य होगा या फिर जिम्मेदारियां होंगी। दतिया में देखते हैं ओडीओपी किसको दिया गया है, तो 2022 में ओडीओपी दतिया में क्या दिया गया था, गन्ना को दिया गया था। और 2023 में क्या दिया गया है, गुड़ को दिया गया है। तो यह भी पेपर में कभी कभी ये पूछ लेता है कि कौन सा दिया गया था, तो गन्ना और गुड़ दोनों को याद रखेंगे, ठीक है ना। वैसा नहीं पूछता है तो कभी एक बार पेपर में पुराना पूछ लिया हुआ था गन्ना, ठीक है ना, गन्ना के बारे में, या फिर दूसरा क्वेश्चन था तो उसमें पूछ लिया था, ठीक है ना। तो गन्ना और गुड़ ये दोनों याद रखेंगे। दतिया में किसको दिया गया है, ओडीओपी के तहत गन्ना और गुड़ दोनों को दिया गया है। झाबुआ में देखते हैं, झाबुआ की डॉल को दिया गया है, ठीक है ना, और कड़कनाथ मुर्गा को दिया गया है, ठीक है। झाबुआ बुरहानपुर में केला को दिया गया है, 2022 में भी केला था, 2023 में भी केला था। सिवनी में देखेंगे तो 2022 में जीरा शंकर चावल को दिया गया था और 2023 में सीताफल को दिया गया है। सीधी में देखेंगे तो कालीन जो होती है, यहाँ की कालीन बहुत प्रसिद्ध है, इसलिए सीधी की कालीन को क्या दिया गया है, ओडीओपी दिया गया है और जीआई टैग भी दिया गया है। गुना की धनिया ओडीओपी का दर्जा दिया गया है। जबलपुर में मटर का दिया गया है। मंदसौर में लहसुन का दिया गया है, ठीक है ना, 2022 और 2023 दोनों में। इंदौर में दिया गया है, ड्यूरम गेहूं को दिया गया है, और आलू चीनी मुक्त आलू को क्या दिया गया है, 2023 में ओडीओपी दिया गया है, ठीक है। भोपाल की देखेंगे तो जरी जरदोजी एवं जूट उत्पाद
पर्स का, चमड़े के जो पर्स होते हैं उन्हें क्या दिया गया है, ओडीओपी के तहत रखा गया है। जरी जरदोजी और जूट एवं पर्स को दिया गया है। ठीक है, ग्वालियर में देखेंगे तो सैंड स्टोन टाइलें को दिया गया है। ग्वालियर में सैंड स्टोन टाइलों को दिया गया है ओडीओपी। बलुआ पत्थर टाइलें 2023 में दिया गया है। ठीक है, रीवा के देखेंगे सुंदरजा आम और हल्दी सुपारी हस्तशिल्प को दिया गया है जीआई टैग 2022 में, और सुंदरजा आम 2023 में दिया गया है ओडीओपी। ठीक है ना, ओडी और जीआई टैग भी दिया गया है सुंदरजा आम को। ठीक है, और इस सुंदरजा आम हल्दी सुपारी हस्तशिल्प को ओडीओपी दिया गया है। ठीक है, देवास में देखेंगे तो आलू को दिया गया है 2022 में, और 2023 में दिया गया है बांस को दिया गया है देवास में। ठीक है, नीमच में देवास में बताएंगे क्या है, सर्वाधिक पवन चक्कियां हैं। नीमच में 2022 धनिया एवं अश्वगंधा की फसल है। नीमच में क्या है, धनिया एवं अश्वगंधा की फसल है। 2023 में धनिया है। ठीक है, तो को ओडीओपी दिया गया है। नीमच की 2022 में धनिया में सुगंधा को दिया गया है, और 2023 में धनिया को दिया गया है। उमरिया में क्या है, सर्वाधिक महुआ पाया जाता है, इसलिए महुआ को दिया गया है उमरिया के ओडीओपी दिया गया है। रायसेन क्या है, रायसेन में टमाटर को दिया गया है, और बासमती चावल को 2023 में दिया गया है। ठीक है, कटनी में टमाटर है और पत्थर को दिया गया है, क्या है, ओडीओपी दिया गया है, का दर्जा दिया गया है। आगरमालवा में नारंगी को दिया गया है, और 2023 में भी नारंगी को दिया गया है आगरमालवा में। ठीक है, राजगढ़ में 2022 और 23 में क्या दिया गया है, नारंगी को दिया गया है, तो इसे याद रखेंगे। ठीक है, क्या है कि कम से कम 10 बार इसी को पढ़ेंगे अपनी कॉपी में लिख के, तो याद हो जाएगा आपको। राजगढ़ को नारंगी का दिया गया है, आगरमालवा को नारंगी दिया गया है। ठीक है, कटनी में टमाटर और पत्थर, रायसेन में टमाटर और बासमती चावल, सतना में भी टमाटर को दिया गया है। बिरसा में देखेंगे तो कृषि उपकरण को दिया गया है, और 2023 में भी कृषि उपकरण को दिया गया है। सागर में भी कृषि उपकरण को, तो बिरसा और सागर पास में है, तो इसलिए कृषि उपकरण को दिया गया है, याद रखेंगे। छिंदवाड़ा में मक्का सर्वाधिक पाया जाता है, मक्का और आलू को, और 2023 में नारंगी को दिया गया है ओडीओपी का दर्जा। नर्मदापुरम को रेशम उत्पाद का दर्जा दिया गया है, और 2023 में पर्यटन को दिया गया है ओडीओपी का दर्जा। अशोकनगर चंदेरी साड़ी है, और अशोकनगर की चंदेरी साड़ी प्रसिद्ध है, इसलिए आपको याद रहेगा। ठीक है, शिवपुरी की बदरवास जैकेट है, उसे दिया गया है। 2023 में बदरवास क्लॉथ जैकेट को भी दिया गया है, 2023 में भी ओडीओपी। बालाघाट बम्बू कोदो कुटकी चिन्ना और चावल मुक्त आलू को दिया गया है बालाघाट की ओडीओपी का दर्जा। ठीक है, लकड़ी खिलौने 2023 में सीहोर में 2023 के लकड़ी खिलौने। बैतूल में सागौन का पेड़ है। ठीक है, बैतूल में 2023 में सागौन का पेड़ है। सिंगरौली में आम है, 2023 में कोदो कुटकी है। ठीक है, बैतूल में सागौन का पेड़ को दिया गया है ओडीओपी, और 2023 में सागौन को दिया गया है। तो सिंगरौली में आम दिया गया है, और 2023 में कोदो कुटकी। सिंगरौली में 2022 में आम को ओडीओपी दिया गया है, और 2023 में कोदो कुटकी, और मंडला में कोदो कुटकी दिया गया है, और 2023 में भी कोदो कुटकी दिया गया है। धार में 2022 में टाइगर प्रिंट या बाघ प्रिंट को दिया गया है ओडीओपी, 2023 में भी बाघ प्रिंट को दिया गया है। ठीक है, छतरपुर लकड़ी का फर्नीचर को दिया गया है, और 2023 में भी लकड़ी का फर्नीचर का दिया गया है छतरपुर में। ठीक है, नरसिंहपुर में तुअर दाल होती है सर्वाधिक, और गुड़ को दिया गया है। अरहर दाल वही है, तुअर दाल, अरहर दाल। ठीक है, पन्ना में आंवला को दिया गया है, 2023 में भी आंवला को दिया गया है। बड़वानी में अदरक को दिया गया है, सर क्या दिया गया है, ओडीओपी का दर्जा। अनूपपुर में कोदो कुटकी का दर्जा दिया गया है, 2023 में भी कोदो कुटकी का दर्जा दिया गया है। उज्जैन में पोहा को दिया गया है। ठीक है, 2023 में बटिक प्रिंट को दिया गया है उज्जैन में। दमोह में चने की दाल को दिया गया है ओडीओपी का दर्जा, और दमोह में, और 2023 में चने को दिया गया ओडीओपी का दर्जा। तो भिंड को 2022 में मिलेट का दर्जा दिया गया, मिलेट को दिया गया ओडीओपी का दर्जा, मतलब मोटे अनाज। ठीक है, मस्टर्ड सरसों को भिंड में दिया गया है 2023 में ओडीओपी का दर्जा। सतना में पुष्प को दिया गया है, 2023 को में टमाटर को दिया गया है। ठीक है, 2023 में क्या दिया गया, टमाटर को दिया गया। खरगोन मिर्च उत्पाद है। ठीक है, तो 2022 में मिर्च को दिया गया खरगोन में, और 2023 में मिर्च उत्पाद खरगोन को दिया गया है। 2023 में भी दिया गया है ओडीओपी का दर्जा। शाजापुर में प्याज को दिया गया है 2023 में, और 22 में और 23 में दोनों में शाजापुर में ओडीओपी का दर्जा दिया गया है। ठीक है, प्याज को।
अलीराजपुर में महुआ का दिया गया है, और कहाँ दिया गया है, उमरिया में महुआ को ओडीओपी का दर्जा दिया गया है। खंडवा में प्याज का दर्जा दिया गया है और 2023 में प्याज का दर्जा दिया है, खंडवा में ओडीओपी का दर्जा दिया गया है, ठीक है, प्याज में। और भी प्याज किसको दिया गया है, ये है शाजापुर, खंडवा और शाजापुर को, ठीक है ना, खांसी से याद रखेंगे, खा से खंडवा, सा से शाजापुर। तो प्याज खिलाई जाती है खांसी में, तो क्या होता है, प्या ओडीओपी का दर्जा दिया गया है। टीकमगढ़ को अदरक का दर्जा दिया, टीकमगढ़ और बड़वानी में अदरक को ओडीओपी का दर्जा दिया गया है। निडोरी में कोदो कुटकी, मंडला में कोदो कुटकी, सिंगरौली में कोदो कुटकी का दर्जा दिया गया। निवाड़ी में अदरक, ठीक है, निवाड़ी में अदरक कैसे, निवाड़ी, बड़वानी और टीकमगढ़ में क्या है, अदरक को ओडीओपी का दर्जा दिया गया। रतलाम में नमकीन को दिया गया है ओडीओपी का दर्जा। शहडोल में हल्दी को दिया गया है ओडीओपी का दर्जा, और हरदा में बांस को दिया गया है ओडीओपी का दर्जा, ठीक है। तो ये लेक्चर पूरा होता है, तो हम नेक्स्ट वीडियो पर दूसरा टॉपिक देखेंगे। धन्यवाद।